हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आपको पता है कि एस्टेट 2025 की डेट फाइनल हो गई है। हम एक PYQ सीरीज़ करेंगे जिसमें सब्जेक्ट वाइज हम क्वेश्चंस को उठाएंगे। तो आज हम करेंगे एस्टेट का 2017 का पेपर हम करेंगे। एस्टेट TGT का पेपर सॉल्व करेंगे 2017। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। तो हमें नॉट ट्रू ये स्टेटमेंट बहुत आती है, नॉट वाली स्टेटमेंट बहुत सी आती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, साइक्लिक AMP इज सेकेंड मैसेंजर। तो ये तो ठीक है पहले ही। ठीक है, हैजीमोटो डिसीज़ इज कॉज्ड व्हेन थायराइड ग्लैंड इज डिस्ट्रॉयड बाय ऑटोइम्यूनिटी, ये भी ठीक है। एब्सेंस ऑफ ADH रिजल्ट्स इन ओलिगोयूरिया। ADH हार्मोन जो होता है किसके लिए होता है? यूरिन के लिए, यूरिन फॉर्मेशन के लिए होता है। तो एब्सेंस अगर इसकी कमी हो जाएगी, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन की कमी हो जाएगी, तो क्या हो जाता है? ओलिगोयूरिया, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब हमारी जो ट्रू नहीं है स्टेटमेंट वो कौन सी है? फोर्थ, एडिसन्स डिसीज इज कॉज्ड बाय हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये नहीं होता। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंडोपैरासाइट ऑफ ब्लड एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन ह्यूमन। तो ये कौन सा होता है? इसका फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, पैरामीशियम विरिडेंस। नेक्स्ट इज DNA इज़ अ पॉलीमर ऑफ। पॉलीमर क्या होता है कि छोटे छोटे जो यूनिट्स होते हैं हमारे पास, मोनोमेरिक यूनिट्स, उसकी कॉम्बिनेशन से बनता है। तो DNA किसकी कॉम्बिनेशन से बनता है? किसके मोनोमेरिक यूनिट है ये? न्यूक्लियोटाइड्स के। तो राइट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। Next question, select the right statement. Calcium is the mineral nutrient mainly concerning with the apical meristematic activity. तो फर्स्ट ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इज whiptail disease of cauliflower is not due to deficiency of molybdenum. इसमें नॉट जो है वो गलत लगा हुआ है। ब्राउन हार्ट रोट ऑफ बीट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से नहीं होता, बोरॉन की वजह से होता है ये। एंड हाइड्रोपोनिक्स इज़ अ टेक्निक इन विच प्लांट्स आर गिवन इन प्योरीफाइड डिस्टिल वाटर। तो ये गलत है, इसमें तो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द राइट डेवलपिंग सीक्वेंस ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। तो इसमें हमें अरेंज करना है। तो फर्स्ट कौन सा आएगा हमारे पास? 2 सेल स्टेज, यानी बी ऑप्शन। तो इसमें देखेंगे बी किस में है, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ में बी आ रहा है। नेक्स्ट जो मेच्योर तो हमारे पास लास्ट में बनता है, यानी कि हमारे पास बी पहले बनेगा और ए वाला जो लास्ट में है, यानी 1 और 2 में ये सीक्वेंस देखने को मिल रही है। इसमें से फाइंड आउट करते हैं। तो पहले आएगा हमारे पास 2 सेल स्टेज, फिर हमारे पास आएगा हार्ट शेप स्टेज यानी डी ऑप्शन। तो आपके पास कौन सा आएगा? 2 सेल स्टेज, फिर आपके पास हार्ट स्टेज यानी कि डी ऑप्शन, फिर ब्लास्टुला, देन मेच्योर। तो सेकेंड ऑप्शन इज़ द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मैच द लिस्ट। वैसे तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन बनता है, पर चलो इसमें भी कर ही लेते हैं हम। लैक्टिक एसिड जो है हमारा किस में मिलेगा? कर्ड में, यानी राइट ए का ऑप्शन रहेगा सेकेंड ऑप्शन। ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है हमारा? स्पिनच में। एस्कॉर्बिक एसिड किस में होता है? हमारी आंवला यानी सिट्रस फ्रूट्स में। और मैलिक एसिड होता है एप्पल। मैप्पल करके आप याद रख सकते हैं। तो मैलिक एसिड हो गया एप्पल में। तो राइट ऑप्शन इज़ फोर्थ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल डज नॉट कंटेन एसिड। एसिड किस में नहीं है ये बताना है। तो हमारे पास DNA जो न्यूक्लिक एसिड से बना होता है, इसमें तो एसिड आ रहा है। प्रोटीन जो कि अमीनो एसिड, इसमें भी एसिड आ रहा है। फैट यानी फैटी एसिड, इसमें भी एसिड आ रहा है। कार्बोहाइड्रेट में नहीं आ रहा। तो राइट ऑप्शन इज सेकेंड वन इज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डू नॉट हैव मेड्रीपोराइड। तो इसका राइट ऑप्शन है फोर्थ, होलोथिरीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट्स द फॉल्स स्टेटमेंट। तो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है इसमें देखनी है हमने। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज कनेक्टेड विद जीन थेरेपी, ये तो ठीक है। साइंटिस्ट एसोसिएटेड विद इंडियन पैलियोबॉटनी इज बीरबल सानी, हाँ जी ये भी ठीक है। स्टडी ऑफ न्यूक्लियर साइटोलॉजी इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी, ये गलत है। ठीक है, न्यूक्लियर साइटोलॉजी जो है उसको हम न्यूरोलॉजी नहीं कहते। ठीक है, इसको हम न्यूरोलॉजी तो हम न्यूरॉन्स की स्टडी के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यही आपका जो होगा करेक्ट आंसर बनेगा थर्ड। नेक्स्ट है द सिल्क फाइबर इज़ प्राइमली मेड अप ऑफ। ये किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम शीट इज़ दिस। द फर्स्ट ही क्वेश्चन जो है वो तो करेक्ट तो नहीं है। इसका साइज़ वैसे क्या होना चाहिए हमारे पास, 11.5 इंचज़ से लेके 16.5 तक। 11.5 इंचज़ से लेके हमारे पास 16.5 इंचज़ के बीच में होना चाहिए, या 41 सेंटीमीटर से लेके 29 सेंटीमीटर ये होना चाहिए। 41 सेंटीमीटर टू 29 सेंटीमीटर ऐसे होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है। टोटोनिम्स आर नॉट अलाउड इन प्लांट्स, हाँ जी ये ठीक है बिल्कुल ऑप्शन। दीज आर नॉट अलाउड इन प्लांट्स, इट इज़ ओनली अलाउड इन एनिमल्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बोटानिकल नेम्स आर ड्रॉन फ्रॉम स्पेनिश, नो लैटिन आना चाहिए यहाँ पे। एरिस्टोटल रोट द स्पीशीज प्लांटेरम, तो ये गलत है। ये स्पीशीज प्लांटेरम जो है आपकी कॉल लीनस ने दी थी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो राइट ऑप्शन इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम स्पेसिफिकली अकर्स इन हिट्रोसिस्ट ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गी, तो वो कौन सा एंजाइम है, नाइट्रोजिनीज। नेक्स्ट, हाई यील्डिंग एंड डिसीज रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ व्हीट इंट्रोड्यूस्ड इन व्हीट ग्रोइंग बेल्ट ऑफ इंडिया इन 1963 पर कौन सी थी सबसे पहले, सोनालिका एंड कल्याण सोना। राइट ऑप्शन इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटो सिस्टम 2 आर एक्सेप्टेड फर्स्ट बाय, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन एक्सेप्ट करता है इसमें फोटो सिस्टम 2 के थ्रू, तो वो है क्विनॉन। थर्ड ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल वॉज शीप, तो पहला ही रॉन्ग है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल शीप नहीं है, माउस है। नेक्स्ट, फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट तो टोबैको ही था। ट्रांसजेनिक क्रॉप जो है वो बीटी कॉटन ही है। बाकी सारे ऑप्शंस ठीक हैं, तो फर्स्ट ही आपका रॉन्ग है, यहाँ माउस आएगा। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट कौन सी है, ड्यूरिंग हाइबरनेशन फ्रॉग रिस्पायर्स थ्रू स्किन, ये तो ठीक है। नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन फ्रॉग्स आर 24 नहीं होते, 20 होते हैं, तो यही आपका बन जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेवोनियन पीरियड इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन एज ऑफ फिशेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ नॉट यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द मेगास्पोरेंजियम, तो इसमें कौन सी टर्म जो है इसमें यूज़ नहीं हो रही, तो आपका ऑप्शन रहेगा फोर्थ, पोलर न्यूक्लियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मीबोमियन ग्लैंड्स आर फाउंड इन, ये कहाँ होती हैं, आई लैशेस के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टोटली करेक्ट पेयरिंग ऑफ ग्रुप ऑफ 3 आइटम्स विद इट्स कैटेगरी, जैसे पहले दिया हुआ लाइसिन, ग्लाइसिन, थायमिन, तो थायमिन तो आपका रॉन्ग है, ये अमीनो एसिड तो नहीं है, ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेस है। नेक्स्ट, मायोसिन, ऑक्सीटोसिन, गैस्ट्रिन हार्मोन, तो मायोसिन तो आपका हार्मोन नहीं है। रेनिन, हेलिकेस, हाइलुरोनिडेज एंजाइम, ये ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है आपका थर्ड, ये तीनों ही एंजाइम्स हैं। ऑप्टिक नर्व्स, ऑक्यूलोमोटर, वेगस, वेगस तो आपकी जो है मिक्स्ड नर्व्स होती हैं और बाकी दोनों सेंसरी होती है, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो जाइलम फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज बास्ट फाइबर्स, पहला ही आपका इनकरेक्ट है। जाइलम फाइबर्स नहीं होगा यहाँ पे, फ्लोएम फाइबर्स होता है। नेक्स्ट, द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ सरफेस इज, कौन सा है जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन है, दैट इज़ द रुबिस्को। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ C4 प्लांट, तो C4 प्लांट्स को हम HN स्लैग पाथवे प्लांट्स भी बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, आपकी NCERT में 4 मेंशन है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं SM करके, ठीक है। तो जैसे सॉर्गम, मेज़, मिलेट्स, ठीक है, शुगर केन, तो मेज़ आपका जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। वॉल्फियम रीजनरेशन इज़ फाउंड इन, सेकेंड ऑप्शन, यूरोडेला। रीजनरेशन तो वही जो भी कटेड पार्ट है दोबारा से आ जाए अगर उसी पार्ट से, तो रीजनरेशन है, ठीक है। वैसे तो हाइड्रा में होता है, बट वोल्फियन का मतलब क्या है, जिस पोर्शन से वो कटा है टिश्यू या फिर कट हो गया है उसके दूसरे पार्ट किसी और पार्ट से अगर वो ओरिजिनेट हो रहा है तो उसको वोल्फियन रीजनरेशन बोलते हैं। यानी कि उसका अपने मेन ओरिजिन से ना होकर दूसरे पार्ट से ओरिजिनेट होना वोल्फियम रीजनरेशन होता है, और ये कहाँ होता है, यूरोडेला में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, तो नॉन सिंथेसाइज करने के लिए हमारे पास कौन सा प्रोसेस होता है, एनाबॉलिज्म। तो ओनली ड्यूरिंग द प्रोटीन एनाबॉलिज्म, तो ये कैटाबॉलिज्म वाले पार्ट सारे कट कर दो इसके, ठीक है। माइकोप्लाज्माज आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रोकैरियोट्स बिकॉज एब्सेंस ऑफ सेल वॉल इटसेल्फ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माइकोप्लाज्माज आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रोकैरियोट्स,
तो क्या डिफरेंट, मतलब क्यों डिफरेंट है ये? क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होती, तो एब्सेंस ऑफ सेल वॉल इटसेल्फ। द लेटरल रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम, तो लेटरल रूट्स कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं हमारी? पेरीसाइकल से। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो थायमिन इज 5 मिथाइल यूरेसिल, हाँ जी ये तो ठीक है। अ प्लांट रिक्वायर्स मैग्नीशियम फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस, ये भी ठीक है। UAG एंड UGA स्टार्ट करो, नो ये गलत है। UAG, UAA एंड UAG, UGA, ठीक है। ये UGA जो है हमारा गलत दिया हुआ है स्टार्ट, ये मतलब UAG और UGA जो है दोनों ही स्टार्ट कोडोन नहीं है, ये स्टॉप कोडोन है, ठीक है। तो ये आपकी गलत स्टेटमेंट है। तो राइट ऑप्शन कौन सा है? A और B, फोर्थ स्टेटमेंट। नेक्स्ट, माइलोमा रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर? दैट इज द ब्लड कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट द asexual reproduction through seeds is known as apomixis, सेकेंड पार्ट इज द राइट वन। पार्थिनोकार्पी का मतलब क्या था? कार्पी तो फ्रूट हो गया हमारे पास, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट की डेवलपमेंट होती है वो पार्थिनोकार्पी होता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन जो सीड्स की डेवलपमेंट होती है वो एपोमिक्सिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल मीजोनेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, ये कहाँ होते हैं? हमारा एम्ब्रियो ऑफ एम्फीबियंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लाइकन्स आर द मेजर पॉल्यूशन इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। लाइकन्स आपका किसकी एसोसिएशन से बनता है? एल्गी और फंजाई की एसोसिएशन से बनता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो अगर कहीं पे भी अगर पॉल्यूशन ज़्यादा होगा इसमें, तो लाइकन्स जो है वो वहाँ पर ग्रो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है TGT 2017 का एस्टेट। तो नेक्स्ट सीरीज़ हम 2020 की करेंगे।